हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर से हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनकी जो पावर होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो हम उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। और इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको उसमें इक्वल टू का साइन भी मिलेगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है, कुछ आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कुछ आपके राइट हैंड साइड में होगा। ओके, और जो वेरिएबल्स इंक्लूडेड होंगे वो आपके जो होंगे लीनियर होंगे, यानी कि उनकी पावर जो होगी वो 1 होगी। और हमने बोला कि इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी दिखेगी। तो इट विल बी ऑफ टाइप ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, वेयर ए बी सी ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड दोनों ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। ए बी आर नॉट बोथ जीरो। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ए और बी उनमें से एक हमेशा नॉन जीरो रहेगा या दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। वेरिएबल्स हैं मतलब इनकी वैल्यू आप वेरी करोगे, एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखोगे, वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखोगे, रख सकते हो। कहाँ से रखोगे? रियल नंबर से रखोगे। ए बी और सी ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं जो कहाँ से हैं? रियल नंबर से हैं। ठीक है, x की जो पावर है वो भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर है। बीच में इक्वल टू है, तो ये एक इक्वेशन है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और उनको इक्वेट किया गया है। ठीक है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस इकट्ठी लिख रहे हैं तो वो हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर में क्या होता? पेयर ऑफ शूज, तो दो शूज, एक लेफ्ट का एक राइट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स। पहले वाली भी उन्हीं टू वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई हम मान के चल रहे हैं अगर, और दूसरे वाली भी एक्स और वाई वेरिएबल में ही है, तो हमारे पास पेयर है। ठीक है, तो हम इसको a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये हो गया पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल x एंड y। और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट्स। कहाँ से हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते हैं ये लीनियर इक्वेशन? तो पहले हम इसके बारे में ग्राफिकली बात करते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि x और y दोनों लीनियर है, इनकी पावर 1 है। 2 3 1 कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, बीच में इक्वल का साइन है, एंड हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y। ठीक है, तो इसको हम एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे, x और यहां पर y। x और y दोनों वेरी कर सकते हैं। ठीक है, बट x की अगर हम कुछ वैल्यू देंगे, इसमें x की अगर हम कोई रियल नंबर वैल्यू दे दे यहां पर, तो y निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, यानी y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x बाय 3। ठीक है, इतनी बात समझ आई?
तो हमने इससे y निकाल लिया कि y क्या आएगा। अब जैसे पॉलिनोमियल में हम करते थे कि x की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे। मैं x की एक बार -1 ले रही हूँ, एक 0 ले रही हूँ और एक 1 ले रही हूँ। ठीक है, जब x ये वैल्यू लेगा उस समय y की क्या वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो जब x की जगह मैं -1 रखूंगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3, 3/3 इज 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 1। जब मैं x की जगह 0 रखूंगी तो यहाँ वैल्यू आएगी 1/3। ठीक है, जब मैं x की जगह 1 रखूंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 यानी कि -1/3। ठीक है, जब मैं 2 रखूंगी तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, माइनस का 4 प्लस का 1 तो माइनस का 3/3, तो ये आ जाएगी -1। ठीक है, प्लॉट कैसे करना है, x, y, x एक्सिस पर x लेंगे और y एक्सिस पर y लेंगे। तो x हमने क्या कंसिडर किया, -1 कंसिडर किया। -1 पर y क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, मतलब यहां पर पॉइंट, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां मीट करेगा वो पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, -1, 1। क्लियर है। देन 0, 1/3 प्लॉट करेंगे। 0 यहां पर, x की वैल्यू 0 और उस पर 1/3, तो बेसिकली 0.33, तो यहां पर कोई पॉइंट है, तो ये हो गया 0, 1/3। नेक्स्ट है हमारा 1, -1/3, तो 1 यहां पर और 1/3 यहां पर। ये अगर -1 है तो हमें क्या करना है, -1/3, तो यहां पर कुछ -1/3 होगा, तो ये पॉइंट हमारा बन गया 1, -1/3। नेक्स्ट हमें चाहिए 2, -1, तो यहां पर हमारा आ गया 2, 2, -1, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2, -1। ठीक है, पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारा आ गया ये, दूसरा आ गया हमारा ये, तीसरा आ गया हमारा ये और चौथा आ गया हमारा ये। तो ये क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, दूसरा आप इसको कैसे देख सकते थे कि यहाँ पर y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज पॉलिनोमियल इन x, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, और y के पास क्या जा रही है, y की वैल्यू आ रही है। जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो y इज जो हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो y आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हमने क्या देखा था, स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो यहां पर भी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो उन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं कि वो इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। क्लियर है ये बात। जो हमने ये लाइन प्लॉट की है, इस लाइन पर लाए करने वाला, इस लाइन पर रहने वाला हर एक पॉइंट हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसके लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हमें अगर एक लीनियर इक्वेशन दी है तो हमें पता चल गया कि हम इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमें दो इक्वेशंस दी हैं और हम ये पता करना चाह रहे हैं कि वो कौन सा पॉइंट है
वो क्या वैल्यू है x की और y की जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या है कि जब ये x1 और y1 मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूं तो भी मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, और सेकेंड इक्वेशन में रखूं तो भी मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। क्लियर है? तो वो कौन सा पॉइंट होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर भी होगा और ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर भी होगा। तो ये कब हो सकता है? जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट हमें मिल जाता है जो उन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशंस ऐसी हुई जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, मतलब कि हमारे पास इक्वेशन ऐसी हुई, एक इस लाइन की है और एक इस लाइन की है, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो क्या हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ पाएंगे जो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे? ऐसा पॉइंट ढूंढने के लिए क्या होना चाहिए? वो पॉइंट इस पर भी लाई करना चाहिए और इस पर भी लाई करना चाहिए। हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हमें जो इक्वेशंस दे रखी है लाइन की वो इस तरह की दी हैं कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस केस में हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो उन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब है कि पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नो सॉल्यूशन पॉसिबल, मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दोनों लाइंस पर लाई कर रहा हो। और ये कब अराइज हुआ हमारा? जब हमारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल आ जाएं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ओके। और जब हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा हो तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंट। ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास हमें एक पॉइंट तो मिल जाएगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। यहाँ पर हम क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें इसलिए मैं दो की बात कर रही हूँ। आगे जाके आप देखोगे कि 3 इक्वेशंस भी हो सकती है, 4 इक्वेशंस भी हो सकती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो आपके पास जितनी भी इक्वेशंस है उन सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एक ऐसा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अच्छा, कंसिस्टेंट में एक केस और हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? तो हमने इंटरसेक्टिंग देखा कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा केस पैरेलल का भी हमने देख लिया। इस केस में हमारा जो सिस्टम है वो क्या आ रहा है? इनकंसिस्टेंट आ रहा है, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइंस पर एग्जिस्ट करे, लाई करे। ठीक है, ये क्या है? कोइंसिडेंट, कोइंसाइड्स। इसका क्या मतलब है
कि दोनों लाइन जब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, मतलब ये लाइन है और दूसरी लाइन भी यही है, ठीक है। मतलब जैसे आप अपनी बुक के पेजेस देखेंगे तो क्या करते हो, आपके जो पेज है उसके ऊपर ही दूसरा पेज लाए मतलब आ जाता है जब आप बुक बंद करते हो तो, ठीक है ना। तो वो एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाते हैं। और क्या एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपका जन्मदिन 14 नवंबर का है, तो चिल्ड्रंस डे और आपका बर्थडे कोइंसाइड कर गए, एक ही तारीख को हो गए। ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है कि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो होगा वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में, कोइंसाइड वाले केस में, जब दो लाइन कोइंसाइड कर जाती हैं, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं और सोल्यूशन है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये केस हमारा क्या किसके अंडर आता है, कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया कि इंटरसेक्टिंग हो गया, उसमें एक सोल्यूशन आ गया, यूनिक सोल्यूशन आ गया। कोइंसाइड हो गया तो उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। पैरेलल हो गया तो उसमें नो सोल्यूशन आ गया। इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस में हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम है और पैरेलल लाइंस में हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि एक्चुअली आप कैसे प्लॉट करोगे, कैसे आप ये ऑब्जर्व करोगे, कैसे नोटिस करोगे, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट जो कोएफिशिएंट है एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म्स, उनकी रेशोज से हम डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे आप बता सकते हैं कि ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड करेंगी या पैरेलल करेंगी, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं पहले। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो हमने ये ले लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल x एंड y। तो इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा और इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। तो हम x की वैल्यूज दोनों के लिए इकट्ठे ले लेते हैं, 0, 1, -1 और 2, ठीक है। y की वैल्यू लिखते हैं हम पहले वाले के लिए। पहले वाले के लिए जब हम y देखेंगे, जब हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। जब हम x को 1 रखेंगे तो यहाँ आ गया 3, 6 - 3 इज 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। जब हम x को -1 रखेंगे तो ये आ गया -3, तो ये यहाँ के यहाँ राइट हैंड साइड में आकर क्या बन जाएगा, +3, तो 6 + 3 इज 9, 9/2। जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 6 - 6 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जनरली जब हम लाइन प्लॉट करते हैं ना तो 2 पॉइंट्स ही इनफ होते हैं, और वो 2 पॉइंट्स हम क्या लेते हैं, एक बार हम x को 0 ले लेते हैं और एक बार हम y को 0 ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब मैं x को 0 ले रही हूँ तो y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब मैं y को 0 ले रही हूँ, y को 0 लूंगी तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बस इन दो की हेल्प से 0,3 और 2,0 की हेल्प से मैं ये लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये इक्वेशन कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ज्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं होती है। अब दूसरे के लिए बनाते हैं, x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो जब मैं x 0 रखूंगी तो y क्या आ जाएगा, 3। जब मैं y 0 रखूंगी तो x क्या आ जाएगा, 3/2। क्लियर है। प्लॉट करते हैं।
पहले ये वाला 0 पर 3, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया 1 2 2 0, ये पॉइंट आ गया। तो हमारी लाइन क्या बन गई, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है 0,3 और 3/2,0, तो 0,3, तो यही पॉइंट आ गया, और 3/2,0 यानी कि 1.5, राइट। तो यहाँ पर तो दूसरी लाइन हमारी बन गई ये वाली। ठीक है, ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 0,3 पर। तो जो 0,3 पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पहले वाली में जब हम x को 0 रखेंगे और y को 3 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 0 + 6, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जब हम दूसरे वाली में x = 0 और y = 3 रखेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 0 + 3, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा केस बना, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बना, और यहाँ पर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आया। क्या आया, 0,3 आया, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होगा तो ग्राफिकली आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको उनको प्लॉट करना पड़ेगा। जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका सोल्यूशन बनेगा। अगर वो कोइंसाइड कर रही है तो बहुत सारे सोल्यूशन आपके हैं, जो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स, वो सारे उसके सोल्यूशन बन जाएंगे, पूरी लाइन ही सोल्यूशन बन जाएगी। और अगर पैरेलल है तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इस सिस्टम को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा क्या कहता है रिजल्ट, कि मान लेते हैं ये हमारे पास सिस्टम है, a2x + b2y = c2। अगर a1/a2 इज equals to b1/b2 is equals to c1/c2। क्या मतलब हुआ कि a1/a2 की रेशियो निकालनी, मतलब a1 और a2 की रेशियो निकालेंगे, b1 और b2 की रेशियो निकालेंगे, c1 और c2 की रेशियो निकालेंगे। अगर सारी बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस, सॉरी पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे एंड ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास a1/a2 की रेशो b1/b2 के बराबर नहीं आती है, अब हमें c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे सिस्टम इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मतलब कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट मिलेगा हमें सोल्यूशन में। अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो मतलब ये कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि अगर a1/a2
B1/B2 के बराबर आ जाए, पर C1/C2 के बराबर ना आए, ये अलग वैल्यू दे दे, तो हमारी जो लाइंस बनेंगी वो बनेंगी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और इस केस में नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां ये दोनों इक्वेशन, दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करें, या कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। और इस केस में हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम ग्राफिकली तो हर एक इक्वेशन को प्लॉट करना एंड देन उसका सॉल्यूशन निकालना इज डिफिकल्ट, और इंटरसेक्ट कर लिया, लेकिन इंटरसेक्ट करने के बाद ये पॉइंट के एग्जैक्ट हमें x की वैल्यू निकालना नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और हमारा y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके y की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है ग्राफिकली, क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकती है ना। तो हम अब देखेंगे कि एल्जेब्राइकली हमारे पास क्या क्या मेथड है इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने का। ठीक है, हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशंस दी है तो उनके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब वो पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। सब्स्टिट्यूशन कहता है कि आप एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू, जो आपकी मर्जी, वो आप निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो a1x किसके बराबर हो गया, c1 माइनस b1y के, तो x किसके बराबर हो गया, c1 माइनस b1y अपॉन a1 के। ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कौन सी इक्वेशन से निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो ये यहां पर रखेंगे c1 माइनस b1y अपॉन a1 प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। यहां से आ गया a2c1 अपॉन a1 माइनस a2b1 अपॉन a1y प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अब हमारी ये पूरी जो इक्वेशन है ये एक वेरिएबल में बन गई, सिंगल वेरिएबल में हमारी इक्वेशन आ गई है। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्या बनेगी, प्लस b2 इंटू y इज इक्वल्स टू c2 माइनस a2c1 अपॉन a1, और इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, और y की वैल्यू जो आएगी उसको वापस इसमें रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन, हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे में रख रहे हैं। अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करते हैं, इसी को करने की कोशिश करते हैं जो हम लेके चले थे पहले वाला। हम लेके चले थे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड आई गेस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 3, ये हम लेके चले थे। ठीक है, तो इससे अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2x, और इसमें रख दूं तो 3x प्लस 2, y की जगह क्या रखना है मुझे, 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 6। तो ये आ गया 3x प्लस 2 3 जा 6 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 4x इज माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की वैल्यू 0 मैं इसमें वापस रखूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, 0, 3।
तो 0,3 पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ग्राफिकली जब हम कर रहे थे हमें कितना टाइम लगा, हमें इसको प्लॉट करना पड़ा, फिर हमें इसको प्लॉट करना पड़ा, फिर जहां पर इंटरसेक्ट की वो पॉइंट के हमें ऑर्डिनेट एब्सिसा निकालना पड़ा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, एंड देन वी वर एबल टू फाइंड आउट दिस पॉइंट। यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन से कर लिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है, मतलब कि आपको कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड करना है, सच दैट आपका जो एक वेरिएबल है ना वो एलिमिनेट हो जाए और आपकी जो इक्वेशन है वो एक सिंगल वेरिएबल में बन जाए। ठीक है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन दी है, जैसे मेरे को 2x प्लस इज इक्वल टू 3 दिया है, तो इससे मैं डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाती है तो हम वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम चीजों को सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। हाँ, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, आपके पास ये सिस्टम है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे कि जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, a1, और यहां पर x का कोएफिशिएंट है a2। मतलब दोनों इक्वेशंस में से आप या तो x चूज कर सकते हो या y चूज कर सकते हो। आपको इनके कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं किसी एक का। मैंने सोच लिया मैं x का कोएफिशिएंट बनाऊंगी सेम, तो मुझे इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a2 से, और इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a1 से। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एलसीएम की हेल्प लोगे, कोएफिशिएंट के एलसीएम बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल करते वक्त समझ आएगा आपको। तो ये क्या बन जाएगा, a1 a2x प्लस b1 a2y इज इक्वल्स टू c1 a2, और ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी a2 a1x प्लस b2 a1y इज इक्वल्स टू c2 a1। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है। अब क्या कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर सकते हैं, 1 माइनस 2। तो यहाँ पर क्या होगा, कोएफिशिएंट देखेंगे, x है ना, तो x के कोएफिशिएंट देखेंगे, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो पहले तो साइन चेंज करना पड़ेगा हमें इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन का। ठीक है, जब a1 a2 में x में से a2 a1 x माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, b1 a2 y माइनस b2 a1 y, किसके बराबर हो गया, c1 a2 माइनस c2 a1। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। यहां से आपके पास y की वैल्यू मिल गई। अब आप y की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल देखें, सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 था, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 था। ठीक है, दोनों करने की कोशिश कर, दोनों करके दिखाती हूँ मैं आपको। एक बार x का कोएफिशिएंट हम सेम करने की कोशिश करते हैं और एक बार y का। ठीक है, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 1, तो मैं क्या करूंगी, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6।
ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो 2 के आगे माइनस है तो इसके हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। नाउ 3x माइनस 4x क्या आ जाएगा, माइनस का x। 2y माइनस 2y क्या बन गया, 0। एंड 6 माइनस 6 क्या बन गया, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये सब्स्टिट्यूशन से भी छोटा हो गया, देख पा रहे हो आप ये, ठीक है, क्लियर है। यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप इनमें से, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। जब आप x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। यहाँ पर x 0 रखोगे तो भी आपके पास y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं x का कोएफिशिएंट सेम करने की। कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, किसी का दिमाग किसी भी तरह से चल सकता है। तो चलो अब हम x का कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो 6 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। करेक्ट है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी, प्लस 4y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 3 2 जा 6 x हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 हो जाएगा। ध्यान रखना कि कांस्टेंट को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज मत रख देना, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी ये आ गई। अब आप देख पा रहे हो x का कोएफिशिएंट इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, ठीक है। इसको हम 1 नाम देते हैं और इसको हम 2 करते हैं। तो 1 माइनस 2, तो नीचे वाली के हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो 6x माइनस 6x क्या बन जाएगा, 0। 4y माइनस 3y क्या बन जाएगा, y। 12 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। यहाँ से जब y इज इक्वल्स टू 3 हम यहाँ रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल, x हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या है, ये चीज क्लियर हुई कि आपको या तो x का या y का कोएफिशिएंट सेम करना है पहले, और फिर उन इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा होता, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 होता, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करती मैं, ये 4x हो जाता, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 हो जाता। देन मैं डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दूंगी क्योंकि 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, अपने आप ही हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, राइट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर मुझे सिर्फ ऐड करने से काम चल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा एम क्या है कि हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बचे और हम वैल्यू निकाल पाए उस वेरिएबल की, ठीक है, क्लियर है। यहां पर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4x यानी 7x, 2y माइनस 2y 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 12/7। x की वैल्यू आप इनमें से किसी में भी रख सकते हैं और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड, हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, सेम हम वही सिस्टम लेके चलते हैं हमारे पास।
a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 है, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2 है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करेंगे, x रखिए, y रखिए और 1 रखिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। कैसे करनी है, नीचे हमें b1 रखना है, b2 रखना है, मतलब y के कोएफिशिएंट। देन हमें c1 रखना है, c1 रखना है, c2 रखना है, देन a1 रखना है, a2 रखना है एंड देन b1 रखना है, b2 रखना है। मतलब b1 से शुरू करेंगे, b1 c1 a1 b1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, x बाय b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, y बाय c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, 1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, ऐसा आएगा। देन ये सारे ही इक्वल है, तो मैं x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 कर सकती हूँ। इसको और इसको इक्वेट कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और जब मैं इसको और इसको इक्वेट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, समझ आया? अगर आपको ऐसा लिखना नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, x के नीचे देखना है आपको, x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो आप x वालों पर हाथ रख लीजिए, इनको छुपा लीजिए, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। ठीक है, जब आपको y का डिनोमिनेटर देखना है तो y वालों को छुपा लीजिए, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1। इसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब आपको 1 के नीचे का 1 का डिनोमिनेटर देखना है तो आप इनको छुपा लीजिए, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा जब आप हाथ रख के काम करोगे तो। क्लियर है, समझ आ गया? ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम वही उसी एग्जाम्पल पर लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास था 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 3, x y और 1। x के नीचे क्या आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 6 1 जा 6। y के नीचे क्या आएगा, माइनस हमें बाहर लगाना पड़ेगा, इनको छुपाया, 3 3 जा 9 माइनस 6 2 जा 12। ठीक है, 1 के नीचे क्या आएगा, इनको छुपाना पड़ेगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ गया x बाय 0 इज इक्वल्स टू y बाय, यहाँ पे आएगा 9 माइनस 12 इज माइनस 3 और आगे माइनस है तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 माइनस 4 इज माइनस 1। ठीक लिखा है मैंने? ठीक है, तो जब मैं x बाय 0 को इक्वल करूंगी 1 से तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y बाय 3 को इक्वेट करूंगी 1 से तो y क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा।
गड़बड़ हो गई भाई यहाँ तो। अच्छा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये चीज ध्यान रखना, हमने एक चीज हमने गलत बता दी है कि जो कांस्टेंट टर्म है आपको पहले उसे इक्वल के इस तरफ लाना पड़ेगा। तो ये ऐसे काम कर रही है। यहां पर भी आपको कांस्टेंट टर्म इधर लेके आएंगे तो ये -6 और -3 हो जाएगा। -6 -3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो C1 की वैल्यू -6 आएगी और C2 की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं एक बार। x के नीचे क्या आएगा हमारे पास, -6 -6, तो ये +6 हो जाएगा, करेक्ट है। देन y के नीचे जो आएगा तो इसको छुपाएंगे, -9, ठीक है, -6 2 ज़ा 12, -12, तो यहाँ पर प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, और 1 के नीचे तो इसको छुपाएंगे, ये बन जाएगा 3 -4, करेक्ट है। 12 -9 इज 3, आगे माइनस लगाया तो -3, ये -6 + 6 0 हो गया, करेक्ट है। 3 -4 आ गया -1, तो यहाँ से y आ गया हमारे पास 3 आ गया, करेक्ट है ना। ठीक है, एक चीज जो हम मिस कर रहे थे वो ये थी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाते वक्त क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म हम इक्वल के इधर लेके चल रहे थे ना, उसको इधर नहीं रखना, आपको एक साथ लानी है a1 b1 a1x + b1y + c1, ऐसा। ठीक है ना। तो जो हम 6 और 3 इधर रख रहे थे उसकी बजाय आपको इधर रख के काम करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज दिमाग से निकल गई मेरे। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दीज मेथड्स। सभी क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाएं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, रेशो वाला ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और मेथड्स भी हमने सारे बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे।